जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को बहुत से भक्तों के चरित्र सुनाए। उन चरित्रों में सबकी दीक्षा का विवरण था और कि कौन सा किन संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जैसे कि नामदेव जी के बारे में आया कि वो श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के थे और त्रिलोचन दास जी भी उन्हीं संप्रदाय के थे, कोई रामानंदा संप्रदाय के थे। तो ये संप्रदाय होते क्या हैं? तो आज अब से इनफैक्ट इन्हीं से रिलेटेड कुछ चर्चाएं, इनकी कथाएं कि ये चार संप्रदाय कौन से हैं, इनके आचार्य क्या कौन हैं और उनकी कथाएं क्या हैं, कैसे वे भक्त थे और कैसे इन संप्रदायों का निर्माण हुआ और ये संप्रदाय होते क्या हैं। तो ये जो चार संप्रदाय हैं ये स्वयं भगवान ने प्रकट किए हैं। संप्रदाय अर्थात हम सरल भाषा में कह सकते हैं संप्रदाय होते हैं मार्ग ठाकुर जी तक पहुंचने के। स्वयं भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए चार मार्ग दिए हैं भक्तों को। वही ये चार मार्ग चार संप्रदाय के रूप में है। जैसे गत 3 युगों में सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ठाकुर जी स्वयं अवतार लेते थे और भक्तों का कल्याण करते थे। परंतु कलयुग में ठाकुर जी अन्य अन्य स्वरूप में तो आते हैं परंतु स्वयं ईश्वर के स्वरूप में प्रकट नहीं हो सकते दुष्टों का संहार करने के लिए या भक्तों का रक्षा करने के लिए। इसीलिए वे आचार्य स्वरूप में आते हैं जिससे वे भक्तों की रक्षा भी कर सके, उन्हें भक्ति मार्ग में प्रवृत्त कर सके और अपनी प्राप्ति करवा सके। तो वही आचार्य हमारे जगत गुरु होते हैं। चार संप्रदाय के जो आचार्य हैं उन्हें जगत गुरु कहा जाता है, जो परंपरागत तरीके से हमें भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। प्रश्न एक ये भी उठता है कि ठाकुर जी को स्वयं क्यों आना पड़ता है अवतार लेकर? उनकी तो अचिंत्य शक्ति है, उनके तो संकल्प मात्र से ब्रह्मांड बन जाता है, तो दुष्टों का संहार भी हो सकता है और भक्तों की रक्षा भी हो सकती है। उसके समाधान में एक बहुत ही सुंदर कथा मिलती है। एक बादशाह था और एक मंत्री था। बादशाह को अब हिंदू संप्रदाय का तो कुछ नहीं पता था, उनके यहाँ तो पैगंबर होते हैं और भगवान जी के दूत होते हैं। इनफैक्ट हर धर्म में भगवान जी के दूत कहे जाते हैं कि दूत आते हैं और वो सब कार्य करते हैं। परंतु हमारे सनातन धर्म में हमारा जो शास्त्र कहता है कि स्वयं ठाकुर जी आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो उन्होंने, उनका जो मंत्री था वो हिंदू था, उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि तुम्हारे भगवान जी स्वयं क्यों आते हैं? जैसे कि हम तो बादशाह हैं, तो यदि हमें किसी की रक्षा करनी हो तो हम स्वयं थोड़ी जाएंगे, हम किसी को भेजेंगे सेवकों को कि आप ये काम करो, आप करो। और तुम्हारे भगवान जी कैसे हैं? स्वयं आ जाते हैं, कभी किसी की सहायता करने, कभी किसी के यहाँ कोई कार्य करने। उनके पास कोई सेवक नहीं है क्या? मंत्री ने बहुत समझाने की तो कोशिश की परंतु बादशाह को बात समझ नहीं आई। तब मंत्री ने एक युक्ति सोची और कुछ लीला की ठानी। अब उन्होंने अपने साथ एक दो दास-दासियों को मिलाया और कुछ प्लानिंग की। एक दिन उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह जी चलिए नौका विहार के लिए चलते हैं। बादशाह नौका विहार के लिए गया। उनकी एक बहुत छोटी सी संतान थी, उन्हें भी साथ ले लिया गया। अब बादशाह एक नौका में था और दासियां और उनकी रानी दूसरी नौका में थी उस बालक के साथ। और अब तो मंत्री ने कुछ इशारा किया और दासी वो छोटे से बालक के साथ खेल रही थी और साथ ही में प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनके पास उस बालक का एक मोम का पुतला भी था जो सेम बालक के जैसे दिखता था। खेलते खेलते उस दासी ने वो बालक चेंज कर लिया मोम के पुतले के साथ, किसी को पता नहीं चला। और खेलते खेलते बादशाह को दूर से यही दिख रहा था कि हमारे बालक के साथ खेल रही है, परंतु वो बालक नहीं, वो मोम का पुतला था। और खेलते खेलते उसने वो बालक नदी में गिरा दिया। इतना तो देखते ही बादशाह ने इधर उधर कुछ नहीं देखा और स्वयं नदी में कूद पड़ा और उसको बचाया। परंतु देखा कि ये तो मोम का पुतला है। तब बाहर आके मंत्री पे तो बहुत गुस्सा हुए और कहा तुम्हें तो मित्र रण मिलना चाहिए, हमसे मजाक करते हो। तब मंत्री ने पूछा अरे महाराज क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा परिहास किया, परंतु आप स्वयं क्यों कूदे? इतने आपके सेवक थे, किसी को बोल देते आप। तो बादशाह ने कहा कि हमारा पुत्र था वो, तो जब वो पानी में गिरा तो हमारा इतनी बुद्धि ही नहीं चली
और इतने करुण हो गए, इतना प्रेम हमारा आया कि हम स्वयं ही कूद पड़े। आप खुद ही सोचिए, किसी का बालक गिर जाएगा तो स्वयं तो जाएगा या सेवक को ढूंढेगा। अब तो मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला? उन्होंने कहा, कौन सा प्रश्न? तो मंत्री ने कहा, आपने कहा था ना कि तुम्हारे भगवान स्वयं क्यों आ जाते हैं, अपने सेवक को क्यों नहीं भेजते? इसीलिए आप तो एक सामान्य पिता हैं, परंतु हमारे ठाकुर जी तो करुणा के सागर हैं, वे परम पिता हैं। जब आपसे नहीं रहा गया तो ठाकुर जी से कैसे रहा जाएगा? जब उनके बालक, उनके भक्त कष्ट में होते हैं तो वे कुछ भी नहीं देखते। वो अपना पद नहीं देखते कि हम तो कितने बड़े हैं, हम क्यों जाए, सेवक को भेजे। वे स्वयं ही कूद पड़ते हैं हमें बचाने के लिए। तब बादशाह को समझ में आया ये क्या कह रहे हैं। तो ऐसे ही अब त्रेता, द्वापर, सतयुग में तो ठाकुर जी स्वयं आते हैं, परंतु कलयुग में उन्होंने 4 संप्रदाय बनाए, 4 मार्ग बनाए और उनके 4 आचार्य प्रकट किए, जिससे कि संप्रदाय के जरिए हर लोग, सब भक्तजन उन तक पहुंच सके। तो वैष्णवों के, वैष्णव अर्थात जो लक्ष्मी नारायण जी, राम जी, राधा कृष्ण जी की उपासना करते हैं, वो होते हैं वैष्णव। ठीक है। जो शिव जी को मानते हैं उन्हें कहते हैं शैव, और जो देवी जी को मानते हैं वो होते हैं शाक्त परंपरा। तो अभी हम वैष्णवों की बात कर रहे हैं। सब में कोई भेद नहीं है, सबके मूल तो एक ही ठाकुर जी है, एक ही भगवान है, परंतु परंपरा वाइज, मान्यता वाइज थोड़ा सा चेंज है। भक्तों की रुचि अनुसार ठाकुर जी अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं, जिससे कि हर कोई भक्ति में लग सके। जिसको जो जैसा स्वभाव पसंद है, अपने हिसाब से बस भक्ति में लगना इम्पोर्टेंट है। तो वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं। भगवान जी ने 4 जनों को ज्ञान की प्राप्ति करवाई और उन्हीं चारों से 4 संप्रदाय उत्पन्न हुए। सबसे पहले नारायण स्वरूप से उन्होंने लक्ष्मी जी को अपना मूल तत्व, अपना ज्ञान प्रदान किया, जिससे श्री संप्रदाय उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी से हुआ ब्रह्म संप्रदाय। शिव जी को ज्ञान दिया है, शिव जी से बना रुद्र संप्रदाय। और फिर सनकादिक जी को ज्ञान दिया, जिनसे बना सनकादिक संप्रदाय। अब ये 4 संप्रदाय बने और खूब अच्छे से चल रहे थे, परंतु कलयुग आते आते जैसे कलयुग घोर होता गया, चारों संप्रदायों का कहीं लोप हो गया। उतना प्रभावशाली नहीं बचा, क्योंकि कलयुग स्टार्टिंग में बहुत ही घोर कलयुग था। अभी से ज़्यादा बुरी स्थिति थी तब, क्योंकि अभी तो फिर भी इतना नहीं, सबको भक्ति करने की स्वतंत्रता तो है। उस वक्त तो इतना बुरा हाल था, आगे कथाओं में हम सुनेंगे कि ज़बरदस्ती, मुगलों से भी पहले की बात है ये, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। पंडितों को, वेद शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों को मारा जाता था, क्योंकि उन्हें तो सब वेद याद होते थे। हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया जाता था। वे कोई भी निशानी नहीं रहने देना चाहते थे हमारे धर्म शास्त्रों की। और सबको ज़बरदस्ती गौ-मांस खिलाकर और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। हिंदू तीर्थों के लिए जहाँ पे भी जाते थे जजिया कर लगाया जाता था, शिखा काट दी जाती थी, और बहुत ही भयंकर अत्याचार का समा था उस वक्त। तो अब धीरे धीरे संप्रदाय की पावर्स कम हो रही थी। तो अब क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए इन संप्रदाय को? तब तब 4 आचार्य क्रमशः प्रकट हुए और चारों संप्रदायों को सुदृढ़ किया। सबसे पहले लक्ष्मी जी के द्वारा जो संप्रदाय स्टार्ट हुआ था, श्री संप्रदाय, उसमें हुए रामानुजाचार्य जी। फिर जो ब्रह्मा जी का संप्रदाय था, ब्रह्म संप्रदाय, उसमें हुए श्री मध्वाचार्य जी। शिव जी का जो संप्रदाय था, रुद्र संप्रदाय, उसमें हुए श्री विष्णु स्वामी जी। और सनकादि ऋषियों द्वारा जो संप्रदाय स्टार्ट हुआ था, सनकादिक संप्रदाय, उनमें हुए श्री निम्बारिकाचार्य जी। अब ये 4 संप्रदाय के 4 गुरु, जिन्हें जगत गुरु कहते हैं, कलयुग में इन्होंने अवतार लिया और भक्ति मार्ग को सुदृढ़ किया। ये 4 आचार्य अपनी अपनी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे, और ये चारों जगत गुरु हमें ठाकुर जी की प्राप्ति तक, उनके धाम की प्राप्ति तक पहुंचाने के सुगम मार्ग बतलाते हैं। ये गोलोक, साकेत लोक और बैकुंठ के मार्ग का खूब प्रशस्त करते हैं। तो अब
इनका ही थोड़ा आज इंट्रोडक्शन, और कल से फिर हम एक एक आचार्य का, एक एक जगत गुरु का खूब चरित्र सुनेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय में भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ज्ञान प्राप्त किया, अपना मंत्र दिया। फिर माता लक्ष्मी ने वे मंत्र श्री विश्वसेन जी को दिया। उन्होंने षटकोप जी को, फिर वोपदेव जी, फिर नाथ मुनि जी, फिर पुंडरीकाक्ष जी, फिर राम मिश्र जी, और फिर यामुनाचार्य जी। और यामुनाचार्य जी के शिष्य हुए श्री रामानुजाचार्य जी, जो इनके संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक माने गए। इस श्री संप्रदाय में श्री लक्ष्मी नारायण जी इष्ट होते हैं। नारायण मंत्र की दीक्षा दी जाती है और लक्ष्मी नारायण जी के ऐश्वर्य प्रधान स्वरूप को ही पूजा जाता है, ऐश्वर्य प्रधान। और यहाँ पे जितने पार्षद होते हैं, मरणोपरांत वैकुंठवास मिलता है, और सब पार्षद चतुर्भुज होकर ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं खूब ऐश्वर्य से। अब कलयुग में रामानुजाचार्य ने इस संप्रदाय को खूब सुदृढ़ किया, और अब उनके जो शिष्य हुए वे थे श्री कुरेशाचार्य जी, श्री श्रुति प्रग जी, श्री श्रुति देव जी, श्री श्रुति धाम जी, श्री श्रुति उद्दी जी, श्री लालाचार्य जी, श्री पद्मपाद जी, श्री देवाचार्य जी, श्री हरियानंद जी, और श्री राघवानंद जी। यहाँ तक कि जो ये परंपरा थी, यहाँ पे केवल एक ही ईश थे, श्री लक्ष्मी नारायण जी। मंत्र नारायण मंत्र दिया जाता था। परंतु अब जिनका प्राकट्य होने वाला था, जो इन संप्रदाय में आने वाले थे, उन्होंने संप्रदाय की एक धारा और निकाली। साउथ में अभी भी श्री संप्रदाय बहुत चलता है, वहाँ पे श्री संप्रदाय ही ज़्यादा चलता है, नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण जी की उपासना होती है। परंतु अब नॉर्थ में एक थे रामानंदाचार्य जी, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, राघवानंदाचार्य जी के शिष्य, जिन्होंने इस संप्रदाय को एक नई ऊंचाई दी और नॉर्थ में श्री सीताराम जी की उपासना स्टार्ट की। अब श्री रामानंदाचार्य जी के जरिए इसी संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में, श्री सीताराम जी इष्ट हुए। यहाँ अब श्री राम मंत्र दिया जाता था, श्री जानकी मंत्र दिया जाता था। कहा जाता है कि श्री रामानंदाचार्य जी स्वयं श्री राम जी के अवतार हैं, और श्री रामानुजाचार्य जी स्वयं श्री लक्ष्मण जी के अवतार हैं। राम जी ने पहले लखनलाल जी को भेजा शेष अवतार, नारायण स्वरूप थे तो शेष अवतार माना जाएगा, तो शेष अवतार के वे अंश थे और यहाँ पे भक्ति को सुदृढ़ करने आए थे। परंतु फिर भी नॉर्थ की साइड, नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में इतना प्रभाव नहीं हो पाया और अब कार्य अधूरा रहा, जिसके कारण स्वयं श्री राम जी यहाँ पे आए इसी परंपरा में और आगे की परंपरा को और सुदृढ़ किया। तो अब रामानंदाचार्य जी के आने के बाद श्री संप्रदाय की दो धाराएं हो गई। एक जिसमें लक्ष्मी नारायण जी इष्ट थे, लक्ष्मी नारायण जी का मंत्र दिया जाता था, और दूसरी धारा बनी जो उत्तर भारत में बहुत फेमस हुई, जिसमें श्री सीताराम जी इष्ट है और यहाँ श्री राम मंत्र और श्री जानकी मंत्र दिया जाता है। श्री संप्रदाय की जो लक्ष्मी नारायण वाली परंपरा थी, वहाँ पे ऐश्वर्य भाव की उपासना होती थी, और श्री रामानंदाचार्य की जो परंपरा हुई, यहाँ पे दास्य भाव, मतलब वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, जैसे कि हनुमान जी का जो भाव रहता है कि ठाकुर जी की सेवा करने में खूब आनंद मिलता है। तो यहाँ पे अब दास्य भाव और शांत भाव, ये दो भाव सुदृढ़ रहते थे। अब श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए श्री अनंतानंदा जी, और उनके शिष्य हुए श्री कृष्णदास परिहारी जी, जो कहा जाता है शत्रुघ्न जी के अवतार है। जब राम जी यहाँ आएंगे तो उनके परिकर भी तो आएंगे। और श्री कृष्णदास परिहारी जी के शिष्य हुए श्री अग्रदेवाचार्य जी। अग्रदेवाचार्य जी, जिनके बारे में हमने पहले भी सुना था, जो श्री नाभादास जी के गुरुदेव थे। नाभादास जी जिन्होंने भक्तमाल लिखी है। अब तक इस संप्रदाय में, श्री रामानंदा संप्रदाय में, दास्य भाव और शांत भाव से भक्ति होती थी, परंतु अग्रदेवाचार्य जी स्वयं जानकी मैया की सखी के स्वरूप में थे, उनके अवतार थे। तो अब इन्होंने माधुर्य भाव का
इस संप्रदाय में समावेश किया। अब रामानंद संप्रदाय में जैसे वृंदावन में होता है सखी भाव से पूजन होता है, वैसे ही राम उपासना में भी सखी भाव से पूजन होता है। तो अब सीता मैया की सखी ही स्वयं अग्रदेवाचार्य के स्वरूप में आई थी, तो अब उन्होंने यहाँ पे माधुर्य भाव, मिथिला भाव, सखी भाव से पूजन स्टार्ट किया। तो अब श्री संप्रदाय के पहले दो भाग हुए, एक लक्ष्मी नारायण जी के उपास्य वाला और एक रामानंदाचार्य वाला, जिसमें राम जी की उपासना थी। और रामानंदाचार्य जी में भी अब दो भाव हुए, एक दास्य भाव वाला और एक सखी भाव से। तो ये हुआ श्री संप्रदाय। अन्य जो तीन संप्रदाय थे, ब्रह्मा जी वाला ब्रह्म संप्रदाय, शिव जी का रुद्र संप्रदाय और सनकादिक ऋषियों वाला सनकादिक संप्रदाय, उन तीनों ही संप्रदाय में श्री राधे कृष्ण जी को इष्ट माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और श्री रामानंद संप्रदाय में श्री सीताराम जी की और श्री संप्रदाय में श्री लक्ष्मी नारायण जी की। तो अब ये चार वैष्णव संप्रदाय चार आचार्य द्वारा सुदृढ़ हुए, जिनसे हमें गोलोक, साकेत और वैकुंठ की प्राप्ति का मार्ग सुगम हो सके और सब लोग अपनी रुचि अनुसार। अब ह्यूमंस की रुचियां अलग होती हैं, उनके भाव अलग होते हैं, तो सबका भाव का जो समावेश हो सके, सब अपने भाव के अनुसार भक्ति कर सके, इसलिए चार संप्रदाय बने। जिनके ईश राधे कृष्ण जी हैं तो वे अन्य संप्रदाय में जाएंगे, जिनके ईश श्री सीताराम जी है, जिन्हें अपने श्री सीताराम जी से ज़्यादा प्रेम है, वे रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं। जिन्हें लक्ष्मी नारायण जी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, वे श्री संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं। तो अपने भावानुसार उन्हीं संप्रदाय में दीक्षा ली जाती है और उन्हीं की उपासना से सुदृढ़ भक्ति को प्राप्त किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन था चार संप्रदायों का, जिन्हें सभी सनातनी हिंदू को पता होना चाहिए। अब कल से हम इन्हीं चार आचार्य जी के, हमारे अपने जगत गुरु जी के आगे की कथा और उन्होंने कैसे इनको सुदृढ़ किया, ये सब हम कल से श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।